नमस्कार दोस्तों। आइए आपको एक और प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है वापसी का रास्ता। दोस्तों, कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं वही कहानी आपको सुनाता हूँ जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होती है। कहानी की शुरुआत होती है राहुल और निधि से। राहुल और निधि की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ रिश्ते में खटास आ गई थी। राहुल अपनी ज़िंदगी में करियर, काम और दोस्तों में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने निधि के लिए समय देना कम कर दिया था। वहीं निधि को यह महसूस होने लगा था कि राहुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कम वक्त बिताते, और जब भी बिताते थे बातें अक्सर लड़ाई में बदल जाती थी। निधि की शिकायतें बढ़ने लगी। वह राहुल से कहती, तुम मेरी कोई कदर नहीं करते। जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम हमेशा अपने फ़ोन या फिर काम में लगे रहते हो। क्या तुम अब मुझे नहीं समझते? राहुल जवाब देता है, मैं काम कर रहा होता हूँ निधि। मेरी जिम्मेदारियाँ अब बढ़ चुकी हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने करियर पर भी ध्यान देना होता है। लेकिन निधि को लगता था कि राहुल सिर्फ अपनी दुनिया में खोया हुआ है और उसे अब उसकी अहमियत नहीं रही। यह स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। एक दिन दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हो गई, जिसमें राहुल ने उकता कर कह दिया, क्या तुम हमेशा ऐसे ही मेरी लाइफ में मुश्किलें बढ़ाती रहोगी? और निधि ने गुस्से में आकर कहा, तुम मेरे बिना ही खुश रहोगे, ठीक है? मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। राहुल चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हुआ कि वह क्या खोने वाला है। वह कुछ समय चुपचाप रहने के बाद निधि से कहने लगा, क्या हमें एक मौका नहीं देना चाहिए? क्या हम इस रिश्ते में सुधार नहीं कर सकते? लेकिन निधि ने जवाब दिया, अब कुछ नहीं हो सकता राहुल, मैं बहुत थक गई हूँ। उनके रिश्ते में खामोशी छा गई थी, और कुछ दिनों बाद निधि ने अपना सामान पैक किया और अपने माता पिता के घर चली गई। राहुल को एक भारी सन्नाटा महसूस होने लगा। वह अपनी गलती को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। कुछ दिनों तक अकेला महसूस होने के बाद राहुल ने सोचा कि वह अपनी गलतियों को सही कर सकता है। उसने निधि से संपर्क किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। निधि शुरुआत में हिचकिचाई, लेकिन फिर राजी हो गई। जब वे मिले तो राहुल ने सबसे पहले कहा, निधि, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें समय नहीं दिया, तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझा। मैं अब जानता हूँ कि बिना प्यार और बिना समझ के रिश्ते नहीं चलते। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन मैं अब सही रास्ते पर आ चुका हूँ। निधि ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम्हारे शब्द सही है राहुल, मुझे भी लगता था कि मैं अकेली हूँ और तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे से दूर होना शुरू कर दिया था, और शायद इसी वजह से हम दोनों दुखी थे। फिर राहुल ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं हर दिन तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा, तुम्हारी बातों को सुनूंगा और हमारी शादी को फिर से मजबूत बना सकता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? निधि चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में जो कुछ दिख रहा था वह यह था कि वह राहुल के शब्दों से प्रभावित हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है राहुल, एक मौका, लेकिन ये दोनों की कोशिश से ही होगा। दोनों ने फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। राहुल ने सचमुच बदलने की कोशिश की। उसने निधि को यह दिखाया कि वह उसके लिए वक्त निकाल सकता है। वह उसका पसंदीदा खाना भी बना सकता है, उसके साथ लंबी बातचीत भी कर सकता है और छोटी छोटी चीज़ों में उसके साथ खड़ा रह सकता है। निधि ने भी समझा कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, भरोसा और समय भी चाहिए होता है। काफ़ी समय बाद दोनों ने अपने रिश्ते में पूरी तरह से बदलाव महसूस किया। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, और वे जानते थे कि रिश्ते केवल प्यार और समझ से ही मजबूत बनते हैं। राहुल अब अपने काम और घर के बीच सही संतुलन बनाकर चलने लगा था, और निधि ने भी उसकी छोटी छोटी कोशिशों में सराहना करना शुरू कर दिया था। एक दिन राहुल ने निधि से कहा, मैं समझता हूँ कि रिश्ते केवल तब तक चलते हैं जब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो। निधि मुस्कुराते हुए बोली, सच कहा तुमने राहुल, अब हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को संभालेंगे। कहानी का अंत एक नए मोड़ पर हुआ, जहां दोनों ने अपनी गलती से सीखा और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। उन्होंने यह समझ लिया था कि रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ है एक दूसरे का साथ, समझ और प्यार। और दोनों ने एक नई शुरुआत की जहां दोनों एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को साझा कर सकते थे। कहानी के अंत में हमें यह संदेश मिलता है, रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को समझने और एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती है। कभी भी किसी रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं, लेकिन उन्हें समझकर और मिलकर सुलझाया जा सकता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी रिएक्शन रहा हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी ही कहानियों में आप दिलचस्पी रखते हैं, ऐसी कहानियाँ सुनना आपको पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। धन्यवाद।